Hello dear learners, welcome back to Science Wise. In this video, we will solve the book exercise of chapter number 7, that is Living and Non-Living of your class 6th science book. So the very first exercise is get ready exercise. In this exercise, you need to look at the picture and answer the following questions. इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है बेटे, इस पिक्चर को देखते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स आपको सॉल्व आउट करना है और लिखना है, राइट? सो सी द पिक्चर विच इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द पिक्चर. यहाँ पे जो लिविंग थिंग है और जो नॉन लिविंग थिंग है उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है. तो यहाँ आपको लिविंग क्या दिख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स, dog, plant, trees, these all are living thing. What is non-living? The bench, basket, mat, ठीक है, bucket, toys, seesaw, house, boat, these all are non-living things. Now, do you think that non-living things are important to us? क्या आपको ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग थिंग जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज यस, इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम वन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विच इज मेड फ्रॉम लिविंग थिंग. आपको एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बताना है जो कि लिविंग थिंग से बना हुआ है. तो यहाँ देखिए आप, ये जो वुडन बेंच है, क्या वुडन बेंच जो है, यहाँ पे देखिए ये जो वुडन बेंच आपको दिख रही है, ये किसकी बनी हुई है? वुड की. और वुड हमको कहां से मिलती है? ट्रीज से. तो ट्री क्या है? लिविंग. तो वुडन बेंच इज मेड ऑफ वुड विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज. क्लियर? Okay, now moving to the next exercise, that is practice time 1. First, write T for true, F for false. Correct the false statements. Now first statement is a dog is a multicellular organism. Dog जो है वो multicellular organism है, यानी कि बहुत सारी cells लगी हुई हैं dog को बनने में, है ना? तो वो multicellular है. Second, amoeba has different cell to perform different function. अमीबा के पास डिफरेंट सेल होती है क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? नहीं, ये गलत है. क्यों? बिकॉज अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड और वी कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा के पास कितनी सेल होती है? सिर्फ एक सेल होती है, डिफरेंट सेल नहीं होती. थर्ड, सनफ्लावर ड्रूप इट्स लीव व्हेन टच्ड. सनफ्लावर अपनी लीव्स को बंद कर लेता है जब उसको टच करते हैं. तो ये गलत है, क्योंकि सनफ्लावर नहीं, वो टच मी नॉट का प्लांट होता है जो अपनी लीव्स को ड्रूप कर लेता है टच करने पे. ठीक है. फोर्थ, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड ग्रेविटी इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. नहीं, फोटोट्रोपिज्म जब लाइट के तरफ पे ग्रोथ करता है प्लांट तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. लेकिन जब ग्राउंड में जो रूट्स हैं वो ग्राउंड की तरफ जाती हैं ग्रेविटी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होके, तो हम उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म. क्या बोलेंगे उसको? जियोट्रोपिज्म. इसलिए यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म की जगह अगर जियोट्रोपिज्म होता बेटा तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फोटोट्रोपिज्म, इसलिए ये गलत है. 5 क्या है? The process of providing or obtaining food is called nutrition. ये भी गलत है. Next, practice time 2. Fill in the blanks. We need dash to perform all the activities. हमको क्या चाहिए activities perform करने के लिए? Energy. Second, living thing need oxygen to obtain dash from food. Living things को ऑक्सीजन चाहिए किस चीज के लिए? एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए फूड में से. ठीक है. देन थर्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डैश ड्यूरिंग डे टाइम. ऑक्सीजन कोई प्लांट कब रिलीज करता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब. फोर्थ, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस
more of their own kind by the process of reproduction. Reproduction से कोई भी living thing जो है अपने जैसे same offspring को जनरेट कर लेती है या प्रोड्यूस करती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. 5. द टाइम फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. एक टाइम जब एक ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है जितने समय के लिए, उसको हम उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं. नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ए. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, what is known as the building block of living thing? किसी भी living thing का building block क्या है? Cell. क्या है आंसर? Cell. Second, the stomach, liver and intestine form which system in human being? Stomach, liver और intestine कौन सा system बनाती है human being का? Digestive system. कौन सा system होता है वो? Digestive system. Which of the following statement is correct for Euglena? Pronounce कैसे करेंगे इसको? Euglena. कौन सा statement true है? It is a unicellular organism. Euglena कैसा organism है? Unicellular मतलब कि single cell, एक ही cell होती है. Fourth, which of the following is not a multicellular organism? इनमें से कौन सा ऐसा है जो multicellular organism नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा यूनिसेलुलर, एक सेल होती है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म है. तो इट इज अमीबा. अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. 5. द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड. अगर कोई प्लांट लाइट के टुवर्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है या लाइट की तरफ टर्न हो रहा है, तो इस फिनोमिना को या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म. क्या बोलेंगे इसको? फोटोट्रोपिज्म. 6. The movement of animal from one place to another. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर कोई एनिमल जाता है तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. क्या बोलेंगे? लोकोमोशन. 7. इंसेक्ट ब्रीथ एयर थ्रू. इंसेक्ट जो है वो एयर को ब्रीथ कैसे करता है? जैसे हम लोग अपने नॉस्ट्रिल से यानी कि नोज से हम एयर को इनहेल कर सकते हैं, तो ऐसे ही इंसेक्ट के पास क्या होते हैं? स्पैरिकल्स. क्या होते हैं बेटा? स्पैरिकल्स. देन फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम टास्क फॉर्म अ टिश्यू. एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि एक जैसे ही फंक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यू. सेकेंड, अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर. स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर ये मिल करके क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. फोर्थ, फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. अगर ग्रोथ और स्टे हेल्दी की बात आएगी तो फूड लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वही आपको हेल्प करता है ग्रो और हेल्दी रहने में. 5. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड. अगर कोई प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स. 6. द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल मीन्स टू ब्रीद इन एंड एक्सहेल मीन्स टू ब्रीद आउट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन. Then next is C. Write T for true and F for false. Correct the false statements. First, organ system are made up of cells. नहीं, organ system जो है वो cells का नहीं बना है, वो organs से मिलके बना है. organs किससे मिलके बने हैं? tissues से. Second, tissues of an organ can be of different type. किसी ऑर्गन के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो इट इज ट्रू. बिल्कुल हो सकते हैं, तो इसको आप ट्रू कर लीजिए. टिश्यूज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स. टिश्यूज किसी भी लिविंग थिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है क्या? नहीं, टिश्यूज नहीं होते हैं, सेल्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है. Fourth, exchange of gas in plant take place through small opening on leaf called stomata. बिल्कुल सही.
गैस का जो एक्सचेंज होता है प्लांट में वो किससे होता है? स्टोमेटा से। और स्टोमेटा क्या होते हैं? बिल्कुल टाइनी छोटी सी ओपनिंग होती है। 5. The movement of animal from one place to another is called locomotion. True. 6. Snake reproduce by giving birth to young ones. नहीं. Then D. Match the column. Column A to column B. First is cell. Cell is the functional unit of life. तो आप इसको functional unit of life से मैच कर दीजिए. Then second is organs. Organs are made by tissues. It means when tissues combine together performing similar function, they make an organ. Third, respiration. Respiration, when oxygen in cell help in releasing the energy. जब सेल में ऑक्सीजन रहता है और वो एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. हिट्रोट्रॉप्स. हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट या फिर दूसरे एनिमल से लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉप्स. तो हिट्रोट्रॉप्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव. Next, identify the stimulus in the following cases. First, sunflower turning towards sun. अगर sunflower sun की towards turn कर रहा है तो stimulus क्या है वहां पे? Sunlight. Second, leaf of touch me not plant drooping on being touched. तो वहां पे stimulus क्या मिला है? अगर आप टच करेंगे तो वो बंद होगी, है ना. Root grows towards ग्रेविटी. रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो यहाँ स्टिमुलस क्या है बेटे? ग्रेविटी. स्टेम ग्रोज टूवर्ड्स लाइट. तो यहाँ स्टिमुलस क्या मिला है? सनलाइट. ह्यूमन बीइंग पुल बैक देयर हैंड ऑन टच्ड ऑन एन हॉट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ स्टिमुलस क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको वन वर्ड देना है. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताइए. कुछ भी लिख सकते हैं, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, जो आपको लिखना है. एन एनिमल एग लेइंग एनिमल. ठीक है, एन एग लेइंग एनिमल कौन सा हो जाएगा? स्नेक. अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताना है तो वो है अमीबा बोल लीजिए. यूग्लिना भी लिख सकते हैं, पैरामीशियम भी लिख सकते हैं आप. 5. An organism that breathes through skin. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो स्किन से ब्रीथ करता है वो है फ्रॉग. An excretory product. प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? गम. Then name an organism that exhibit the following. This has gill for absorption of dissolved oxygen in water. इस एनिमल के पास गिल्स होते हैं ताकि वो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है पानी में उसको ब्रीथ कर सके. तो वो एनिमल कौन सा है? फिश. सेकेंड, द सनफ्लावर चेंजेस इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन. तो सनफ्लावर जो है वो सन के मूवमेंट के हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है. थर्ड, these lay eggs and young ones hatch out of them. bird क्या करती है? एग देती है, फिर उसमें से young ones निकलते हैं, न्यू बॉर्न निकलते हैं. ठीक है. फोर्थ, this plant droop its leaf when touched. It is touch me not. Okay. Then fun activity. Unscramble the word. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है ताकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए. तो पहला वर्ड आप देखिए, इससे क्या बन सकता है? स्ट्यूमुलस. क्या बन सकता है? स्ट्यूमुलस. दूसरा वर्ड देखिए, इससे क्या बनेगा? हिट्रोट्रॉप. देन सी, इससे क्या बन सकता है बेटा? ऑटोट्रॉप. डी, इससे क्या बनेगा? स्पीशीज.
देन ई, इससे क्या बनेगा? रेस्पिरेशन. Hope so this exercise video is clear to you all. Stay connected to ScienceWise. Your doubts are most welcome in comment section. Stay connected. Thank you.